नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है वो मैं एक बहुत ही कॉमन और मैं ये कहूँ कि आम बीमारी के बारे में बना रहा हूँ। अक्सर हमारे घरों में कुछ लोगों को ये बीमारी बड़ी परेशान कर रही है आजकल। और कोविड के आने के बाद में या मैं कहूँ अभी जो लेटेस्ट वायरस चल रहे हैं उसमें पेट का गड़बड़ होना एक बहुत कॉमन चीज़ चल रही है। इसके गड़बड़ होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इनको हमें पहले समझना होगा कि मूल रूप से बीमारी क्या है और क्यों ये पनप रही है और इसका सुधार करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम इसको, क्योंकि एक प्रचलन में जो शब्द है उनसे इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम आएंगे हमारे मूल कारण पे और उसी से हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो इसका जो बेसिक जो नाम है वो हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी बड़ी आंत की एक समस्या है। और या सादा शब्दों में अब करते हैं कि पेट में तकलीफ है। पेट की डेफिनेशन बड़ी अलग सी होती है, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अल्सरेटिव कोलाइटिस की। इसकी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ये कैसे होती है, इसके मुख्य कारण क्या है और इसके उपचार में आयुर्वेदिक तरीके से हम कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो मेन वीडियो है, इसको थोड़ा समझिएगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। तो चलिए हमारी मुख्य स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले इसको समझिए कि ये आंत की होने वाली बीमारी है। कभी कभी इसको आंव का रूप ही मान लेते हैं और कभी कभी हमारे पेट की गड़बड़ भी मान लेते हैं, या आंतों की बीमारी, आंतों के सूजन आदि आदि नामों से इसको हम जानते हैं। मुख्य कारण इसमें होता है कि हमारा जो मलाशय और मल नाली है, जो आंत है पूरी, उसमें छाले हो जाते हैं, उसमें अल्सर हो जाता है। वो छाले ऐसे हैं कि जो बार बार मतलब उखड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं और उसमें खून बनता रहता है या उनमें इन्फेक्शन होता रहता है और इसकी वजह से लंबे समय तक उसमें जलन भी रहती है और सूजन भी रहती है और आपके पेट में भारीपन भी लगेगा, दर्द भी रहेगा, दस्त भी होंगे, खून वाले दस्त भी हो सकते हैं, पचने की समस्या, अपच की समस्या भी हो सकती है, आपको भूख भी नहीं लगेगी, गैस भी बनेगी, मरोड़ बहुत उठेगी और आपको एक पेट में हमेशा कुलकुलाहट या बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन या साउंड आपको फील होंगे। तो ये जितने भी लक्षण हैं ये इस बीमारी के लक्षण हैं, जिसको हम आंत के अंदर कोलाइटिस के नाम से भी जानते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के नाम भी जानते हैं। और इसको अतिसार भी बोला जाता है हिंदी के अंदर। और अतिसार के अंदर जो आपको समस्याएं होती है वो होती है कि खून बहुत ज़्यादा निकलता है। जब आप मलत्याग करते हैं तो आपको रक्त जो है, खून है, वो बहुत ज़्यादा निकलता है। बेसिकली ये उनकी बॉडी में अधिक से ज़्यादा पाई जाती है, उनके शरीर में ज़्यादा विकसित होती है जिनकी पित्त प्रकृति की बॉडी है, पित्त दोष ज़्यादा मिलता है उनके अंदर। ऐसी परिस्थितियां उन लोगों के साथ ज़्यादा आती है जो खाना तीखा खा रहे हैं, मसालेदार खा रहे हैं, बाहर का भोजन कर रहे हैं, खाना बहुत ज़्यादा गर्म खाते हैं, बासी खाना खा रहे हैं, या मैं कहूँ कि जो आज के टाइम में जिसको हम फास्ट फूड बोल रहे हैं उसकी वजह से है, वो लोग हैं वो भी इसके बहुत बड़े एक सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं और उनको तकलीफ हो रही है। अक्सर हम उन लोगों के साथ भी इस बीमारी को देखते हैं जो कि एलोपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट के रूप में उनको ये बीमारी या ये अल्सर होता है और उसके कारण बहुत से जो एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं वो आपको मेडिसिन लिखने के साथ आपको बोलते हैं खाली पेट वाला कैप्सूल है, यानी सुबह सुबह आपको लेने के लिए कैप्सूल दिया जाता है। वो एक इसी दवाई, इसी बीमारी का एक सॉल्यूशन देने के लिए या उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए दिया जाने वाली एक दवाई है। तो एक उसका पार्ट ये भी है। दूसरा, जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है तो उनके साथ में ये है कि एक बहुत लेवल पे या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो कुछ हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी गैस्ट्राइटिस या इस तरह की अल्सर बनते हैं, उसका भी एक कारण है। आपका खाने का इम्बैलेंस होना, अत्यधिक मात्रा में खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाना डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक खाने से दूसरे खाने के बीच में बहुत बड़ा गैप दे रहे हैं, ये सब भी अल्सर के कारण हो सकते हैं। या आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम की हो गई है, तो ऐसे में भी आपको अल्सर होना स्वाभाविक सी बात है, होता ही होता है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है इस बीमारी के मुख्य कारणों में। साथ के साथ जब आप इस तरह के पूरे फेज से गुजर रहे होते हैं तो आप अपने शरीर को पहचान नहीं पाते और आपके साथ जो बड़ा चैलेंज आता है वो यही आता है कि आप अपने शरीर की प्रतिक्रिया को भूल जाते हैं, या मैं कहिए कि उसको आप नज़रअंदाज करते हैं और ऐसे में आप मल मूत्र आदि जो प्राकृतिक तरीके हैं उनको रोकते हैं। उनको रोकने का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके अल्सर होता है। कॉन्स्टिपेशन जो है उसका एक पार्ट है। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, यानी जिसको हम जो हम कहते हैं कि मरोड़ की समस्या है, उससे साथ साथ आपको कभी कभी पाइल्स की समस्या भी, यानी ऐसे लेवल पे चली जाती है कि
हम चीज़ों को रोकना लग जाते हैं और रोकने की वजह से भी अल्सर बढ़ जाता है। तो ये मैंने आपको बहुत ही साधारण शब्दों में चीज़ों को बताया कि ये जो अल्सर है ये क्यों होता है और इसके क्या क्या कारण है। अब इसका निदान का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको देखिए खान पान से इसका सारा का सारा खेल है। तो हम जो ये दूषित खान पान कर रहे हैं, हमारी जो इम्यूनिटी है बहुत कमज़ोर है, उसकी वजह से है। स्ट्रेस की वजह से ये भी बहुत बढ़ रहा है। आफ्टर कोविड इफेक्ट्स में भी इसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि इस बीमारी के लिए ये मेन मुख्य कारण है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी है। देखिए डाइट का मतलब क्या है कि आप कम से कम 2 से 3 आपकी जो भोजन लेने की प्रक्रिया है उसको कम से कम 4 से 5 पे लेके जाएं। सुबह उठते ही प्रॉपर एक नाश्ता लें, फिर उसके बाद में एक गैप देने के बाद में आप लंच लें, लंच के बाद में एक 4 बजे के आसपास एक और छोटा नाश्ता रखें, फिर रात को आप खाना खाएं। लेकिन इन सब के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाइट जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। उसमें फ्रूट्स हो, उसमें वेजिटेबल्स हो, सलाद हो, साथ के साथ छाछ हो, दही का कोई अलग रूप हो, पनीर का कोई अलग रूप हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मसालेदार नहीं हो, ये बहुत बैलेंस हो। अक्सर छाछ में लोग नमक का प्रयोग करते हैं, नमक डालने से बचें। आप जीरा डाल सकते हैं या स्वाद अनुसार थोड़ा बहुत नमक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कि जो आप बहुत नमकीन लस्सी बना के पी रहे हैं या छाछ बना के पी रहे हैं। नमक को प्रयोग कम लें। बीमारी का जो उपचार है उसको डाइट से किया जाना चाहिए, यानी आप पहले अपने खान पान को ठीक करिए, आपकी डाइट में फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। आप अपने डाइट के अंदर जो तेलीय पदार्थ हैं, यानी आप जो रिफाइंड ऑयल है उसको थोड़ा कम यूज़ करिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल अपने आप में एक जहर का रूप लेता जा रहा है। और इसमें ऐसे जो हैं ऑयल भी यूज़ लेने लग गए आज के दिन, ऐसे तेल भी काम में ले रहे हैं जो मानव शरीर के लिए घातक है, लेकिन अब वो क्योंकि लिए जा रहे हैं उन पर कोई कंट्रोल नहीं है या उनको चेक करने वाला नहीं है, या बिजनेस के मापदंड ऐसे हो गए हैं कि बहुत से लोग उसमें मानवता के आधार पर भी उनको प्रयोग पे बाध्य नहीं है या उसको वैध कर नहीं रहे। तो आपको तेलों में भी आपको हमारे जो विशुद्ध रूप से घी या तेल है उनको काम मिले। सरसों का सादा कच्ची घानी तेल काम मिले, तिल का तेल सर्दियों में काम मिले, मूंगफली का तेल अपने भोजन, अपने तेल को आप प्रयोग में बदलते रहें। 15-15, 20-20 दिन बाद में आप अपना तेल बदल दें। रिफाइंड ऑयल को, या जो आज के दिन में कनोला ऑयल है या जो अपने सूर्यमुखी का ऑयल है, उनको तभी लें जब आपके नज़र में, आपके सामने, आपको उनकी शुद्धता के बारे में एश्योरेंस है, तो आप उनको प्रयोग करें। रिफाइंड तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करें। प्लस बीमारी में जो आप पानी का यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज करें। पानी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। अक्सर पानी पीने की एक विधि होती है, आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया कि पानी कब कब कैसे कैसे पिया जाना चाहिए। तो खाना खाने से आधे घंटे पहले पानी नहीं पिए, खाना खाने के दौरान बहुत कम पानी पिए, और खाना खाने के 1 घंटे बाद तक आप पानी ना पिए। छाछ का प्रयोग कर सकते हैं या कोई ऐसा तरल पदार्थ ले सकते हैं जो आपके खाने का ही एक हिस्सा हो, पार्ट हो। खाने में फाइबर युक्त का मतलब सलाद हो गया या फ्रूट्स हो गए। आप केला खा रहे हैं उसमें पल्प आ रहा है, पपीता खा रहे हैं उसमें पल्प आ रहा है, खीरा खा रहे हैं उसके अंदर फाइबर आ रहा है, प्याज भी अगर ले रहे हैं तो उसमें फाइबर आ रहा है, टमाटर आपका ले रहे हैं कच्चा तो उसमें ले रहे हैं। यानी आपके खाने में फाइबर होना चाहिए ताकि आपकी जो जहाँ आपका जो आंत है उस पर एक तो कम डैमेज हो, और साथ के साथ आपको थोड़ा उसके अंदर आपको उसकी क्लीनिंग भी होते रहे, और आपके फाइबर जाने से जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या वो भी आपकी दूर हो। एक और बहुत चीज़ बड़ी जो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि अक्सर जब भी कोई ऐसी स्थिति आए आपके साथ, तो आप शरीर की लैंग्वेज को, बॉडी को समझिए, क्योंकि आपकी शरीर आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देता है। तो खान पान की मात्रा भी आपको कम ज़्यादा करनी है, वो आपको शरीर को ध्यान में रख के करनी है। और खाना खाने का या जितना भी हमने प्रक्रिया बताई उसको बैठ करके तसल्ली से खाना खाएं। आजकल ये जो बफे सिस्टम लगा है ये आपके खाना खाने की उचित विधि नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए ऐसी स्थिति में भी, तो कम से कम टेबल चेयर पर लेकर के अपना खाना खाएं। ऐसे लोगों को जिनको इस तरह का अल्सर है उनको दूध का सीधा सीधा प्रयोग से बचना चाहिए। और इसमें कभी कभी हम गलती ये करते हैं कि एरेटेड जो जूसेस हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, उनको अवॉइड करें प्लीज़। साधारण जूस, गन्ने का जूस, ये सब चलेगा। मौसमी का सादा जूस निकाला वो पी सकते हैं, लेकिन आप एरेटेड यानी डिब्बाबंद जूस जो है उनको थोड़ा परहेज करिए। तो ये यहाँ पर बहुत खान पान से आपसे बहुत सारी चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। फिर भी हम क्योंकि एक स्थिति में पहुंच गए तो कुछ दवाइयां हमें लेनी चाहिए या कुछ आयुर्वेदिक फार्मूले अपनाने चाहिए, जिससे हम अपनी चीज़ों को और विकृत होने से, बिगड़ने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। उसी में कुछ 3-4 मॉलिक्यूल्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वो आपको बहुत अच्छे तरह से मदद कर सकते हैं, और इनके निरंतर प्रयोग से आप इस बीमारी से जल्दी सुधार कर सकते हैं। ठीक होने में, सुधार होने में टाइम लगता है, इसलिए इसको प्रयोग करें और इस प्रयोग से आप इसमें आगे फायदे ले सकते हैं। सबसे पहले उसमें हमारी GIT-14 ड्रॉप्स हैं, डाइजेस्टिव ड्रॉप्स हैं। मैं इसके लिए हमेशा कहता आया हूँ, इस पिछले 2-2.5 साल से जब से मैं आयुर्वेद में आया हूँ, और ये प्रोडक्ट मेरे को बहुत शानदार रिजल्ट दे भी रहा है। आज भी मैं इसको प्रयोग करता हूँ।
तो GIT14 एक अपने आप में बहुत बेहतरीन मॉलिक्यूल है। इसके लिए आप क्या करना है, 5 बूंद आपको अपने पानी के मटके में या बॉटल में डाल के पीजिए। और जब आपकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब हो या आपको अपच की समस्या ज़्यादा आ रही हो तो आप सिर्फ 5 बूंद 3 बूंद 1 गिलास पानी में लेकर के आप सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं इस प्रोडक्ट के। दूसरा, लीवर इसके अंदर आपका एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तो उसको डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। लीवर डिटॉक्स करने के आयुर्वेदिक तरीके भी उपलब्ध हैं, जिसमें आप पानी को अलग अलग तरह के जो हमारे कच्चे सब्जियां हैं उनके साथ में उसको रख करके कुछ घंटों के साथ तांबे के अंदर रख करके बर्तन में रख करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वो निरंतर हो नहीं पाता, उसको मेंटेन नहीं कर पाते, हम अपने आसपास सुनते तो बहुत है हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन वो रोज़ नहीं कर पाते। तो ऐसे में हमारे पास एक आयुर्वेदिक फार्मूला अवेलेबल है लीवर डिटॉक्स के नाम से। इसका एक कैप्सूल आप रोजाना शाम को दूध के साथ लें, और इसका मैं तरीका आपको बताऊंगा कि 2-3 मॉलिक्यूल और ऐड कर रहा हूँ। GIT आप कभी भी ले सकते हैं, मैंने अभी आपसे जिक्र किया। लीवर डिटॉक्स को शाम को लीजिए। इसके साथ में एक प्रोडक्ट और आपको लेना है, और वो है शिलाजीत। शिलाजीत को लेकर के हमारी जो भ्रांतियां बनी हुई है उससे थोड़ा बाहर निकलें। शिलाजीत एक ऐसी विशुद्ध मॉलिक्यूल अवेलेबल है हमारे पास में जो हर तरह के व्यक्ति को, पुरुष स्त्री महिला सबको ये मदद करता है। शरीर की हर तरह की कमजोरी को दूर कर सकता है। आप पावर के एंगल से इसको मत यूज करिए, वो एक बहुत ही गलत प्रचार इस प्रोडक्ट को लेके हो रखा है। पावर के एंगल से नहीं, ये आपके शरीर की जो सभी तरह की कमजोरियां हैं, कमियां हैं, उनको रिप्लेस करता है, उनको वापस रिवर्टलाइज करता है, वापस उनको पुनर्जीवित करता है। इसको आप ले सकते हैं। मेन आपका सवाल ये होगा कि जब आप लीवर डिटॉक्स ले रहे हैं तो शिलाजीत कब लें। देखिए, एक दिन अगर आप लीवर डिटॉक्स लेते हैं तो दूसरे दिन आप शिलाजीत ले लीजिए। फायदा यह है कि आपको आपका लीवर भी रिवेलेबल हो रहा है, और आपके पेनक्रियाज को, आपके शरीर को, दूसरे तरह की जो कमजोरियां हैं उनको सबको वापस रीजनरेट कर रहा है आपका शिलाजीत। तो आप 15 से 20 दिन में आपको इसके रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। इसके साथ अगला जो कॉम्बिनेशन है वो मैं सजेस्ट करता हूं 360F और 360M। अब ये दोनों मॉलिक्यूल आपको रात को दूध के साथ लेने के बताए हैं, तो आप 360M और 360F सुबह खाली पेट पाउडर फॉर्म में आप ले सकते हैं। चमत्कारिक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और आपको इन प्रोडक्ट को लेने के बाद में अपने शरीर में एक बहुत अच्छी ऊर्जा का भी एहसास होगा। ये टेस्टेड प्रोडक्ट है और इसीलिए मैं आपको इनको शेयर कर रहा हूं। लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ कुछ चीजें थोड़ी सी और क्लियर करना चाहूंगा। आयुर्वेद में हमेशा देखिएगा कि शुरू के 1 महीने में या तो रिजल्ट बहुत स्लो आएगा या रिजल्ट बहुत फास्ट आएगा। अगर आपका रिजल्ट स्लो आ रहा है तो उसका बहुत बेसिक कारण है कि आपकी बॉडी पहले से इतनी टॉक्सिक हो रखी है, एसिडिक हो रखी है कि वो इन मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम होके और प्रॉपर वर्क में आने में आपको टाइम ज़्यादा ले रही है। तो आप लेते रहिए, इसलिए इस कंफ्यूजन में नहीं रहें कि रिजल्ट कम आ रहा है या आया नहीं है। आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे प्राचीन काल से हमारे खान पान में सब में पहले से थे। दूसरा, अगर पहले महीने रिजल्ट अच्छा आ गया तो ये उम्मीद भी नहीं करें कि अगले महीने भी आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपकी बॉडी रिक्यूप हुई है तो रिक्यूपमेंट यानी किसी चीज को रिकवर आपकी बॉडी बड़ी फास्ट कर गई है, लेकिन उसको मेंटेन करने में टाइम ज्यादा लेती है। अक्सर उस मेंटेन करने को, स्टेबल करने के अंदर कभी कभी हमें रिजल्ट पता नहीं चलते हैं। हम कहते हैं नहीं अब तो रिजल्ट नहीं आ रहा, पहले मैंने बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था, इस बार के बैच में सामान में कोई गड़बड़ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर फॉर्मुलेशन एक स्टैंडर्ड सेट से बनती है और तभी वो फैक्ट्री से बाहर निकलती है, और तभी वो मापदंड पूरे करने के बाद में सर्टिफिकेशन में जाती है, तभी वो बाजार में पहुंचती है। तो वो जो सेकेंड लॉट है या थर्ड लॉट में आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा, उसका बेसिक रीजन है आपकी बॉडी स्टेबल हो रही है, और वो स्टेबल होने का मतलब है कि वो उतने ही मॉलिक्यूल कंज्यूम कर रही है जिससे आपकी बॉडी को वापस इम्यूनिटी लेवल पे लाया जा सके। स्टार्टिंग में इम्यूनिटी बूस्ट किया, उसके बाद इम्यूनिटी मेंटेन करेगी। तो ये हमेशा होता है कि जब आप किसी चीज को मेंटेन करते हो तो वो एक सार सा एक जैसा लगता है। यानी कोई व्यक्ति अगर साफ शर्ट पहन रहा है तो आपको पहले दिन वाले साफ शर्ट में और दूसरे दिन के साफ शर्ट में ज्यादा फर्क दिखेगा नहीं, क्योंकि उसकी सोच में यह है कि मैं साफ सुथरे कपड़े पहने। ऐसे हमारे शरीर के अंदर जब आप एक न्यूट्रिशनल बैलेंस लेके चलते हो, रोजाना एक बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो इसका ये तय मान के चलो कि आपका पूरा पाचन तंत्र, सब चीजें ठीक होने वाली लग जाती है। तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा अब तो मैं ठीक हो गई हूँ या हो गया हूँ। जी नहीं, वो आप मेंटेन कर रहे हैं बॉडी को, और मेंटेन करने का मतलब ही यही है कि आप सप्लीमेंट्स को ले रहे हैं और सप्लीमेंट अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक आयुर्वेद को लेकर ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा कि लेने हैं, लेते रहने हैं, और आपको ये हमेशा मदद करते रहेंगे। और उसको आप अपने मसालों से, अपने खान पान से, अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़ के देखिए कि ये चीजें पहले से थी, हमारे फूड में थी, ये हमने मिलावट करके इस चीज को खराब कर दिया, या मैं कहूँ इस चीज को हमने दूषित कर दिया, उस वजह से चैलेंज आया है। इसलिए अपने मॉलिक्यूल्स को लेते रहें, इनमें विश्वास रखें
और ये आपको हमेशा रिजल्ट देते हैं, देते रहेंगे और देंगे भी, क्योंकि ये हमारे प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है। इसी के साथ मैं कहूँगा वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं, और इस तरह से मैं और भी शानदार वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।